बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होगे और मैं भी खैरियत से हूँ और हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी बच्चे गए थे स्कूल और आज मौसम ठीक ठाक था सुबह के टाइम और बच्चे आ गए हैं स्कूल से। मैं बना रही थी रोटी तो मेरी गुड़िया कहने लगी अम्मी यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद मैं भी आज रोटी बनाना सीखती हूँ। जब आपको कुछ हो जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अभी तो तुम छोटे हो, सीख लोगे। कि नहीं अम्मी आज तो मैं रोटी ज़रूर बनाऊंगी। और ये साथ में खड़ी है इसके मामा की लड़की और ये दोनों बहनें मिलकर, क्योंकि ये घर में हमारे दो ही बहनें, एक इसके मामा के लड़की है और एक मेरे है। तो जी ये दोनों बहनें मिलकर बना रही है रोटी। ये देखो, जैसे ही हमने रोटी का काम पूरा करेगी तब फिर जब जाके किचन की साफ़ सफाई होगी। उससे पहले ये मेरे मुन्ने को देखो, इसका तो बैलून से खेलना कभी ख़त्म नहीं होता। ये तो हर टाइम बैलून से ही खेलता रहता है। सारा काम अभी ऐसा ही पड़ा है क्योंकि जुमे का दिन है। जुमे के दिन बंदे को काफ़ी काम रहता है क्योंकि जुमे के दिन नमाज के बाद कुरान शरीफ में भी तिलावत की काफ़ी सूरतें आयतें पढ़ने का काम होता है, इसलिए काम निपटाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जी बच्चे हो गए हैं खाना खा के फारिग। अब बच्चों के बाद मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर घर का सारा काम भी निपटाना है। और मैं सोच रही हूँ फिर वॉशिंग मशीन भी लगा लूँ। देखती हूँ टाइम लगेगा तो वॉशिंग मशीन लगा लूँगी, वरना तो फिर मैं संडे वाले दिन लगाऊंगी क्योंकि संडे को भी काफ़ी काम रहता है। मेरे बच्चे स्कूल से और ट्यूशन से फ्री रहते हैं संडे वाले दिन। और फिर मैं बच्चों को नाश्ते के बाद मशीन लगा लेती हूँ तो फिर सारा काम आसानी से निपट जाता है। बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती कि बच्चे ट्यूशन जाएंगे या कुछ स्कूल जाएंगे। फिर मुझे बच्चों की फिक्र नहीं सताती, तब मैं आसानी से काम निपटा लेती हूँ। तो जी अब मैंने निपटा लिया है अपने घर का सारा काम, आपको दिखा भी दिया है। घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बच्चे मेरे ट्यूशन जा रखे हैं, बच्चे कोई भी घर पे नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के आने से पहले पहले थोड़ा कुछ सिलाई का भी देख लेती हूँ। तो लेकिन पहले मैं देख आती हूँ कि शायद बच्चे ट्यूशन से आ तो नहीं रहे। फिर मुझे बच्चों को चाय भी बना कर देनी होती है कि बच्चे आने के बाद फिर चाय कहते हैं, इसलिए मुझे उन्हें छोटे बच्चे हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना मांगते हैं, इसलिए कभी 11 बजे देना पड़ता है बना के, कभी 1 बजे और कभी 4 बजे। बच्चों का ख्याल रखना माँ बाप की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हमारा फ़र्ज़ है माँ बाप का एक जिम्मेदारी उठाना। आज तो मेरा बेटा ट्यूशन भी रोता हुआ गया। मेरे तुम्हें पता है लड़कों का बस ऐसे ही हालात होते हैं कि जी लड़कियां तो फिर भी घर की जिम्मेदारी जल्दी ही सिर पर उठा लेती है, लेकिन लड़के जो होते हैं ना बस ऐसे ही होते हैं कि इन्हें पढ़ाना लिखाना बड़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन इस बात को समझ पाना इन्हें जब होता है जब ये उम्र निकल जाती है। लेकिन कोई बात नहीं जी, बच्चे हैं समझ जाएंगे, जैसे जैसे उम्र होती जाएगी ऐसे ऐसे समझते जाएंगे। फिर भी मैंने बच्चों को ज़बरदस्ती भेज दिया क्योंकि हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और कुछ करे कुछ बने। लेकिन आजकल की जनरेशन ऐसी हो रही है, लड़कों को तो पढ़ाना लिखाना बड़ी ही मुश्किल बात हो गई है। चलो खैर जो भी, जब बच्चों की उम्र आएगी और पता चलेगा कि हाँ हमारे माँ बाप हमारे क्या कहते थे क्या बात थी, तब याद करेंगे। माँ बाप के तो एक जिम्मेदारी होती है बच्चों का फ़र्ज़ अदा करने की। तो जी घर का काम निपटाने के साथ साथ ही अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इतने बच्चे ट्यूशन से आए, इतने थोड़ा सिलाई का देख लूँ। मैंने एक सूट लिया था क्योंकि गरीब घर में इतना तो सब कुछ होता नहीं, मकान का रेंट भी देखना होता है, शहर में रेंट भी देना पड़ता है मकान का, और जो है बाकी और भी बहुत खर्चे रहते हैं। और आजकल काम तो ऐसे ही हो रहे हैं, अकेले बंदे को जिम्मेदारी उठानी है बहुत बड़ी वो होती है। या फिर भी गाँवों में तो ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली होती है और जैसे कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं।
लेकिन सेहतदारी का मामला ऐसा ही होता है। हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो बंदे को अकेले ही सब कुछ देखना पड़ता है। तो जी मैं सोच लेती हूँ कि चलो जैसे भी बजट टाइम लगे ना लगे, और फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा कुछ तो मैं वक्त निकाल के कर ही लूँ। और फिर मुझे बच्चे ट्यूशन से आ जाएंगे। फिर जैसे जैसे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी तो बच्चे कह रहे थे आज की अम्मी बहुत सारा काम है स्कूल का, हम कर नहीं पाएंगे। फिर मैंने कहा बेटा आप ट्यूशन चले जाओ। तो बच्चे जैसे ट्यूशन चले गए, फिर मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा उनके स्कूल का भी काम मुझे देखना है, अब सिलाई का करूँ ना करूँ। इसी वजह से मैंने वॉशिंग मशीन भी नहीं लगाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, संडे में हो जाए। सभी काम एकदम सिर पे नहीं रखा जाता, अकेले इंसान है तो धीरे धीरे सभी कुछ करना पड़ता है। सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। सेहत भी कुछ मेरी ऐसी ठीक ठाक सी नहीं रहती। तीनों बच्चे ऑपरेशन से हो रखे हैं, कमजोरी बहुत रहती है शरीर में। तो जी कोई बात नहीं, सभी हालात अल्लाह ताला सब ठीक कर देते हैं। बच्चे बड़े होएंगे, बच्चे संभल जाएंगे, बेटी बड़ी होएगी, कुछ समझ में आएगा। आप देखना थोड़े, मेरी बेटी आज खाना भी बनाने की जिद कर रही थी। फिर मैंने उसे थोड़ा रोटी बनाने के लिए कहा था, मैं रोटी बनाना सीख ले। तो आज रोटी बनाना भी सीख रही थी मेरी बेटी। तो कोई बात नहीं जी, मैं अभी इस सूट की कटिंग करती हूँ। मैं सिंपल ही सूट पहनती हूँ, ये सूट है मेरा। और चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये मेरा सूट है और प्लेन कलर का इस पर ट्राउजर है। तो जी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये मेरा मुन्ना है, कभी साइकिल का घोड़ा बनाता है और कभी मशीन का घोड़ा बनाता है। अभी मैंने इसका एडमिशन नहीं कराया। मैं यहाँ पे जो शिफ्ट हुई थी मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था, इसी वजह से। ये देख लो बड़े वाला बेटा मेरा क्या हरकत करता रहता है। तो जी अब ये मेरा शौक है, ये है मेरी कैंची। कहाँ पर है कैंची का भी नहीं पता मुझे, बाहर होगी मेरी कैंची। तो जी ये रखिए मेरी कैंची, बड़ी कैंची भी मिल गई, गुड़िया ने दे दी धुल के मुझे। कुछ सामान मेरी गुड़िया रख के रखी है ना, तो मुझे मिल नहीं पाता आसानी से, क्योंकि मेरी गुड़िया को घर में ना यहाँ से थोड़ा सा कर दूँ, यहाँ से थोड़ा सा कर दूँ। अभी से बहुत अच्छी आदत बनी हुई है, घर की साफ सफाई में बड़ा ख्याल रखती है मुझे। फिर भी मुझे इतनी हो गई, जब छोटे छोटे थे तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। तो जी ये मेरा नाप का सूट है। मैं अपना नाप अपने आप तो कैसे लूँ, बस मैं इसी से कटिंग कर लेती हूँ सूट को बिछा कर। तो जी ये मेरा सूट है, मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग, और जब कटिंग हो जाएगी फिर हम आपको दिखाएंगे आगे। तो जी देखना, अब 5 बजे का टाइम हो रहा है और मौसम कितना ख़तरनाक बन चुका है। देखना बारिश आने के लिए तैयार है एकदम, मौसम बहुत ही तेज़ी से बरसने के लिए तैयार है। तो जी अब फिर मौसम आज दिन में तो थोड़ा ठीक ठाक ही रहा, लेकिन बादल तो छाए रहे और शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे मगरिब की अज़ान भी हो गई। तो मौसम बड़ा ख़तरनाक बन चुका है और बारिश बरसने के लिए तैयार है। अगर बारिश आई तो हम फिर आपको दिखाएंगे बारिश का नज़ारा। तो जी मौसम तो बिल्कुल खुल गया है। जैसे मौसम खुल गया है, बारिश तो पड़ी नहीं, बस हल्की सी बूंदाबांदी सी ही पड़ी है। मौसम खुल के हो गया है साफ। अगर मौसम ऐसा ही रहा
रात को बारिश ना पड़ी। तो जी आज हम आपको मंसूरी का नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि मंसूरी हमारे से थोड़ी सी ही दूर पर है। तो जी आज हम दिखाएंगे आपको मंसूरी का नज़ारा। अगर मौसम ऐसा ही खुला रहा जैसे मौसम खुल गया है, बारिश तो पड़ी नहीं, बस इससे यही एहसास हो रहा है कि बारिश के जाते हुए आसार नज़र आ रहे हैं। फिर भी शाम का टाइम हो गया है। मैंने कहा गुड़िया को चलो आप गुड़िया सबक याद कर लो, मैं आपका सबक भी याद करा देती हूँ और साथ साथ आलू भी काट लेती हूँ। हम आलू की कतलियाँ सब्जी बना देंगे, क्योंकि बरसात में सब्जियां भी सब ऐसी आ रही है गली सी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए। फिर मैंने सोचा घर में आलू रखे हुए हैं ना, आलू की कतलियाँ ही बना लूँ, क्योंकि गुड़िया के पापा गए हुए काम पे, और जब काम पे से बंदा आता है तो उसे एकदम खाने की तवज्जो होती है। तो फिर मैंने सोचा गुड़िया के पापा के इतने आए तो उनके आने से पहले ही मैं खाना बनाने की तैयारी कर लूँ। तो जी अब हम बच्चे इधर बैठे हैं, छोटा तो नौटंकी करता रहता है, इसका तो यही काम है नौटंकी करने का। ये मैं साथ साथ बच्चों का सबक भी याद करा दूंगी और मैं बैठ गई आलू भी काटने के लिए। तो जी अब हम काट लेते हैं आलू। तो जी अब मैंने आलू तो काट लिए हैं। गुड़िया के पापा के आने से पहले मैं सब्जी बना लूंगी। लेकिन अब मेरे बच्चे उर्दू का सबक सुनाने के बाद बैठ गए हैं हिंदी का सबक लेकर। बोलो बेटा, आपका हिंदी का जो सबक है बताओ, क्या बताना मुझे, क्या काम है आपका? अब जो ये है ना यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो जी मेरे बेटे का क्वेश्चन था जो मुझे काम कराना था, ये है मेरे बेटे का क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब बेटे की समझ में नहीं आ रहा क्योंकि छोटे बच्चे हैं, फिल भी नहीं हुई भी, नया कोर्स है। तो जी थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दी है, मैंने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो जो मैं अपने बच्चों को हैंडल कर लेती हूँ। तो जी अब मैं बताती हूँ बच्चे को इसका आंसर। बेटा आप ना यहाँ से लिखो शब्द, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर मैम ने ये फर्स्ट ये गोला बना रखा ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बना रखा। ये यहाँ से यहाँ तक करने के बाद ये भी हो चुका। अब आप ये अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? गुड़िया आप भी जल्दी से बताओ। हाँ। तो मैं गुड़िया का भी थोड़ा सा काम बता दूं। जुमे वाले दिन बस ऐसी ही भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है, जल्दी से सारा काम करना होता है। अब मैं थोड़ा सा गुड़िया का भी काम बता दूं। तो गुड़िया लेकर बैठी है ये एसएसटी की बुक। तो जी मैं थोड़ा सा गुड़िया का भी बता देती हूँ। गुड़िया बता रही है कि अम्मी मुझे 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो जी मैम ने लिख के दे रखा है बुक में क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आंसर फॉलोइंग के जो क्वेश्चन आंसर है वो लिखे। तो अब मेरी तो बहुत छोटी बच्ची है, ये भी 2nd क्लास में आ गई, मैंने इसका जल्दी से ही एडमिशन करा दिया था, लेकिन फिर भी यह है ट्यूशन लगा रखा है। मैं वीडियो में बार बार आपको बता भी रहती हूँ कि मेरे बच्चे ट्यूशन जा रखे हैं। तो बच्चे ट्यूशन में जाकर और स्कूल में जाकर अच्छी खासी नॉलेज हासिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप का पढ़े हुए होना बहुत ज़रूरी बात है। चाहे ट्यूशन जाओ चाहे स्कूल जाओ, अगर घर पे माँ बाप थोड़ा भी पढ़े हुए नहीं है तो बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। देखो मैं बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ी हूँ, मैं 10th क्लास तक, इससे भी कम ही पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को थोड़ा बहुत हैंडल कर लेती हूँ। तो जी गुड़िया का काम है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटे ये आपको क्वेश्चन आंसर करनी, आपका चैप्टर है ये 3rd, ठीक है? ये जो 3rd चैप्टर है ये लिखा हुआ इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है? और ये क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द डिफरेंट किंड्स ऑफ फूड वी ईट। तो आप ये इसके नीचे ये लिखने के बाद ये फिल हुई हुई बुक है आपकी, ये लिख लो, ठीक है बेटे? तो जी मैंने बच्चों को समझा दिया है हिंदी का काम और उस गुड़िया को समझा दिया एसएसटी का। ये मैंने आलू काट लिए थे, अब मैं थोड़ा सा इसे बनाने की तैयारी करती हूँ। अब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ मसाला तैयार और फिर बनाऊंगी मैं सब्जी। माशाल्लाह जी कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। आजकल मौसम कुछ ठीक ठाक होने लगा है और बारिश के आसार कुछ ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। और जब
बारिश का मौसम खुला हुआ होता है तो ऊपर पहाड़ों पर भी मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो जी आज मौसम खुला हुआ है और पहाड़ मंसूरी की जो पहाड़ियाँ हैं वे हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है और वहाँ की लाइटें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो जी देखो थोड़ा ये कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, बहुत दिल खुश होता है जब ये नज़ारा देखने को मिलता है। अब हम फ्रिज में से निकाल लेते हैं लहसुन और प्याज का पेस्ट, क्योंकि मैं करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। ये हमारा रखा हुआ है पिसा हुआ मसाला, कुछ इसमें प्याज और लहसुन और डाल देती हूँ इसमें नमक मिर्च। तो जी अब हो गया हमारा सब्जी बनाने का मसाला तैयार और मैं जल्दी से बनाती हूँ सब्जी। तो जी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो जी मिलते हैं कल एक नए अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।